आपके मन में कभी ना कभी तो यह प्रश्न जरूर आया होगा कि ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। उस समय तो हम खाली बैठे रहते हैं, तो यह कैसे संभव है कि बिना कुछ पढ़े बिना कुछ जाने सिर्फ ध्यान के माध्यम से हमें संपूर्ण संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति का भूत भविष्य भी जानते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु उनसे अनभिज्ञ नहीं है। वे सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, परंतु प्रश्न यह है कि कैसे। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान का अर्थ ही है स्वयं की खोज करना। जिसने स्वयं को जान लिया उसे कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं है। और स्वयं को जानने का रास्ता हमारे मन से होकर गुजरता है। जिसका मन शांत और स्वच्छ है वो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। गौतम बुद्ध ने भी पहले मन के विचारों को शांत किया, बुद्धि को स्थिर किया, तब जाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात संपूर्ण संसार के ज्ञान को प्राप्त किया। आपको क्या लगता है कि ब्रह्मांड और हम सब अलग अलग हैं? नहीं ना, हम भी इस संसार का एक अंश हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार की हर वस्तु उसका अंश है, यानी हम सब एक हैं। सूर्य और हम में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ एक है और सब उसके अंश मात्र हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो संपूर्ण संसार हमसे है और हम संसार से। जो कुछ भी इस संसार में विद्यमान है वो सब कुछ सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर समाहित है। अभी इस समय हमारे ज्ञान पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इस कारण हम उसे नहीं देख सकते, परंतु उस पर्दे को हटाया जा सकता है सिर्फ ध्यान के माध्यम से। आपने यह कई बार भी महसूस किया होगा कि आप जिससे प्रेम करते हो, अगर उस पर कोई परेशानी आने वाली होती है तो आपको पहले ही आभास होने लगता है। जब आपको कोई दिल से याद करता है तो आपको हिचकी आने लगती है। दूसरों की मन की बातों को आप समझने लगते हो, परंतु यह तभी संभव होता है जब आप उस दूसरे व्यक्ति को दिल से चाहते हो। अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि मैंने इसमें किस रिश्ते की बात की है। हिचकी आना, मन के विचारों को समझना, ये सब हम सबके एक होने की तरफ इशारा करते हैं। तभी पहले के समय में मुनि लोग ध्यान के माध्यम से सीधे ही संवाद कर लेते थे, जो कि उनके पास तरंगों के रूप में पहुंचती थीं। तभी उनके विचारों का आदान प्रदान होता था। आज भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, परंतु तकनीक के रूप में। जब भी हम किसी व्यक्ति से फ़ोन पर बात करते हैं तो हमारी बातें वेव्स के रूप में उन तक पहुंचती हैं। फिर तकनीक की मदद से वो हमें सुन पाते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस संसार में किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ ऊर्जा के रूप में उपस्थित है। इसका मूल स्वरूप ही ऊर्जा है, परंतु जब हम उसको देखते हैं तो ये हमें उसी रूप में दिखाई देती है जिसमें हम उसे देखना चाहते हैं। यदि उस व्यक्ति को कोई देखने वाला नहीं है तो वो तरंगों के रूप में ही विद्यमान है, चाहे वो किताब हो, घर हो या कोई अन्य वस्तु। सभी वस्तु का मूल रूप तरंगें हैं। ठीक उसी प्रकार संसार का प्रत्येक ज्ञान पहले से इस संसार में तरंगों के रूप में समाहित है। जो कोई मन को शांत करके उन तरंगों को समझ लेता है वो सर्वज्ञाता बन जाता है, परंतु बिना मन को शांत करे वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव के अनुसार ध्यान विधि को चुनकर उसका अभ्यास करने लगोगे, वैसे ही आपका मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। परंतु इसके लिए आपको नियमित अभ्यास के साथ साथ असीमित धैर्य की भी आवश्यकता होगी, तभी आप सर्वज्ञाता बन सकते हो। इसी कारण नियमित ध्यान करने से हम सब कुछ जान जाते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।